हेलो। कैसे हैं आप लिसनर्स? उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है और जो मैं ये कहानी आपके लिए लाता हूँ आप वो सुनकर अच्छा फील करेंगे। तो आज का कहानी है दिल की परछाई और इसके कैरेक्टर्स हैं एक 25 साल का युवा लड़का जो शांत, संवेदनशील, कलाकार, पहाड़ों में घूमना पसंद करता है, नील, और एक 23 साल की लड़की मायरा जो कि हंसमुख, संगति, संगीत प्रेमी, इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट है। और मायरा का बचपन का दोस्त जो सीक्रेटली मायरा को पसंद करता है, कियान। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी मेरी पसंद आएगी और आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे इसको। सुबह का समय था। धुंध ने पहाड़ियों को और उसकी घाटी को अपनी चादर में ढक रखा था। नील अपनी स्केचबुक और पेंसिल लेकर उस पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था। कुछ दूर जाकर उसने देखा एक लड़की अपने कैमरे में तस्वीरें ले रही थी। नील ने धीरे धीरे पास जाकर कहा, इतनी सुबह यहाँ क्यों? लड़की ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शांति चाहिए थी और फोटोग्राफी का शौक। नील ने हंसते हुए अपनी स्केचबुक खोली और उसने दिखाया कि कैसे उसने उसी जगह की पेड़ और घाटियों की पेंटिंग बनाई थी। लड़की ने भी अपने कैमरे में उसकी कुछ फोटोज क्लिक की। फिर ऐसा हुआ जो अक्सर फिल्मों में होता है। नील की पेंसिल अचानक गिर जाती है और लड़की ने झुककर उसे उठाया। उनकी आंखें पहली बार टकराई और उस पल में जैसे समय थम गया। उस दिन के बाद नील और मायरा धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। हर रविवार को वो मिलते, पहाड़ों में घूमते, बातें करते। एक दिन मायरा ने अपनी गिटार से एक धीमा गीत बजाया। नील ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी धुन में कुछ शांति है, जैसे दुनिया कहीं और हो। मायरा ने हंसते हुए कहा, और तुम्हारी पेंटिंग में कुछ ऐसा है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं। दोनों की हंसी और छोटी छोटी बातें उनकी दोस्ती को और गहरा बना रही थी। और धीरे धीरे वो सिर्फ दोस्त नहीं रहे बल्कि एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बनने लगे। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है और उनकी कहानी में भी ऐसा एक ट्विस्ट आने वाला था। मायरा का बचपन का दोस्त कियान शहर लौट आया था। उसने देखा कि नील और मायरा बहुत करीब हो गए हैं। उसके दिल में एक अजीब जलन हुई। एक दिन उसने मायरा से कहा, नील सिर्फ दोस्त की तरह है मायरा, तुम उसे इतना मत समझो। मायरा ने उसे देखा। थोड़ा आश्चर्य और थोड़ी नाराजगी दोनों महसूस हुई, लेकिन अंदर से वह जानती थी कि नील उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं था। फिर वह बारिश की शाम आई। पहाड़ के बीचों बीच बूंदें उन पर गिर रही थी। नील और मायरा भीग रहे थे, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। नील ने हाथ धीरे से मायरा का हाथ पकड़ा और बोला, मायरा, मुझे तुमसे प्यार है। मायरा थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन उसकी आंखों में वही प्यार झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, नील, मुझे भी तुमसे प्यार है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। कियान ने मायरा के फोन पर कुछ मैसेजेस मिस इंटरप्रीट कर दिए। उसे लगा कि नील उसे धोखा दे रहा है। मायरा का दिल टूट गया। उसने नील से दूरी बना ली। नील ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मायरा ने कुछ समय के लिए उस शहर को छोड़ दिया। नील मायरा को ढूंढने निकला। उसने उसके लिए अपनी सबसे प्यारी पेंटिंग और हैंड रिटन नोट छोड़ा। हमारी कहानी अधूरी नहीं हो सकती, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। मायरा ने नोट पढ़ा। आंसू और मुस्कान दोनों उसके चेहरे पर थे।
उसने महसूस किया कि गलतफहमी की वजह से उसने अपने प्यार को चोट पहुंचाई थी। अंत में नील और मायरा फिर से मिले। अब वे अपने अपने पैशन में भी साथ थे।